हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको ये वाली फ़्रॉक की कटिंग स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। एंडलेस कटिंग फ्रॉक इन कॉटन फैब्रिक। हमने ये फ्रंट पीस का देखिए, ये हमारा फर्स्ट पैनल होगा जो हमारा फ्रंट में रहेगा। ये फ्रंट का और ये बैक जो दूसरा पीस है वो बैक के लिए रहेगा। उसके बाद हमने एक और पैनल काटना है। जैसे कि हमने ये 3.5 कट किया है, इसकी क्रॉस बैक 14 है, तो मुझे जितना चाहिए, जो मेरा क्रॉस बैक बचा हुआ मैं उतना, जैसे कि ये 4 है और इसमें मुझे 1/2 इंच मार्जिन देना है स्टिचिंग का। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 4.5 पैनल की जैसे कि ये वहाँ से दूसरी साइड से कटिंग होगी और 4.5 प्लस 4.5 इज इक्वल टू 9, तो 9 इंचेस नीचे से चौड़ाई रहेगी इसकी। जैसे कि अभी हमने यहाँ से भी हमने सेम जो पोर्शन यहाँ पे बचा हुआ है वहाँ पे आप 4.5 रख के जितना भी आपके पास फैब्रिक बचा हुआ है सीधा ले लें और यहाँ से 15 इंचेस डाउन आके उसको स्ट्रेट मार्जिन दे दें। हो चुकी है, अब मैं इसकी कटिंग करने लगी हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पैनल स्टिच कर ली हैं उसके बाद इसके क्रॉस बैक हमने इसको मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कट करना है। इसका 1/4 अब हमने वेस्ट तक इसकी मेजरमेंट लेनी है। उसके बाद हमने यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, बिकॉज हमें फ्लेयर चाहिए इसमें। इसीलिए हमारा ये वाली मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमारा हो चुका है 1/2 इंच डाउन यहाँ से इस तरह से, और ये यहाँ से आर्म होल बैक का और ये फ्रंट का। ठीक है, और इसके बाद हम इसको इस तरह से बैक साइड हो गया,
फ्रंट को इस तरह से रखना है। ये कटिंग जो यहाँ से ये है, स्लीव्स की कटिंग करनी है और स्लीव्स हमें 1/4 बनाने हैं आर्म्स की, और इसका पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है। जैसे कि मैं आपको कटिंग करना बताती हूँ, जैसे कि बन के आएगी तो आपको पता चलेगा ये किस तरह से कटिंग इसकी की थी हमने। जैसे कि हमने इसको रखना है 17.5 रेडी, तो हम 18 इंचज़ पे रखेंगे, 1/2 इंच मार्जिन, और इस तरह से हम इसका हाफ पोर्शन थोड़ा डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 11.5 पे हम इसको मार्क करेंगे। ये 11.5, 3 इंचेस डाउन, यहाँ से इस तरह से हमारी हाफ, और इसको आगे से हमने चुन्नट डालनी है। तो हमें इस तरह से इसका डबल पोर्शन लेना है, जो कि इस तरह से है। उसके लिए आगे वाले जो हमने आगे पट्टी लगानी है उसको हम इसमें से निकाल लेंगे। डबल किया इस तरह से, जितनी आपका आर्म होल होता है, फ्रंट आर्म होल, उसको हमने जैसे कि 5.5 है उतना रख के इसको इस तरह से सीधा कर लेना है। इस फ्रॉक की कटिंग हुई है। अभी और कटिंग होगी, बट अभी हमें उसके लिए सबसे पहले हमें इसको स्टिच करना पड़ेगा। जैसे कि हमने वो कटिंग कर ली थी, अभी हमने इन पैनल को स्टिच करना है, और इस पैनल को स्टिच करने के लिए मुझे फ्रंट में थोड़ी सी लेस ऐड करनी है, उससे थोड़ा सा इसकी डलनेस चली जाएगी। इस तरह से वी नेक डिज़ाइन, ऐसे हमारी वी नेक। बाजू स्टिच करने लगे हैं। बाजू को स्टिच करने के लिए पहले बैक साइड में आप नाक लगा लीजिए। आर्म स्टिच करने के लिए हमें इसको पैटर्न के लिए हमें इस तरह से इसको इसके शोल्डर अटैच करेंगे। जैसे कि बाजू अटैच हो चुकी है, इस तरह से हमने इसको अभी हमारी स्लीव्स रेडी हो चुकी हैं, बस हमने इसको अटैच करना है। अटैच करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी जो फ्रंट साइड कटिंग है वो हमने देखनी है और उसको
इस तरह से आर्म होल में डाल के स्लीव्स को अटैच करना है, जैसे कि आपको इस तरह से। इस तरह से हमारी स्लीव्स अटैच हो चुकी हैं। बस हमने जो बैक साइड को पट्टी लगानी है वो हमने रेडी करके रखी थी। अभी हम बैक साइड को फिनिश करना है, जैसे कि आपको पहली वीडियोस में अभी बताया, और डायगोनल काट के इस तरह से ये कुछ बनने के बाद इस तरह से, पहनने के बाद इस तरह से लुक दे रहा है। देखिए इसकी पैनल बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपको इसकी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, किसी भी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग पैनल बनाने में कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट में अपनी मेजरमेंट शेयर करें। हम उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग पैनल कट करना सिखाएंगे। तो प्लीज़ like, share and subscribe to our channel. I hope you like the video.